दिन की है कि जिस दिन कॉलेज बंद होता है। डिग्री प्रधानमंत्री जी की ऐसे दिन की है कि जिस दिन सरकारी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी के दिन पब्लिक यहाँ खड़ी है, सरकारी छुट्टी के दिन कौन डिग्री देता है भाई? किसी के कॉलेज की डिग्री मिलती है? किसी 35 साल भिक्षा मांग के खाए, ठीक है, जवानी में वो भिक्षा मांग के खाए, तो वो पढ़ाई कब की है, डिग्री कब ली है? और जब वो 70 साल के हो गए तो अब कहते हैं कि हम 18 घंटा ड्यूटी करते हैं, 18 घंटा देश के लिए काम कर रहे हैं। उनका पठानों से गहरा रिश्ता है और हिंदू मुसलमान से दुश्मनी है। कहते हैं पठान का बच्चा हूँ। आज तक यही समझ में नहीं आया कि मोदी जी हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। बिल्कुल न्याय यात्रा की तैयारी हो रही है। हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है पार्लियामेंट में। हम जनता के बीच में रखेंगे। हमारी अदालत जो है जनता की अदालत है। जनता फैसला सुनाएगी 2024 में। अरे भाई कौन सा गरीब का बच्चा? गरीब का बच्चा तो तुम कहीं दिखे ही नहीं। तुम तो सूट बूट के बच्चे हो, गरीब के बच्चे नहीं हो। गरीब का बच्चा लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री फटी धोती में शपथ ग्रहण किया, तुमने किया? मैम क्या लगता है आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, वहीं 10 लाख लोगों का इंतजाम किया गया है नागपुर में। 10 लाख लोगों का इंतजाम किया गया है नागपुर में। इंडिया गठबंधन है, भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू करने की बात हो रही है 14 जनवरी से। जी, राहुल गांधी जी फिर से शुरू करेंगे। हाँ। और उनके साथ हम लोग भी होंगे। हाँ। बाकी गठबंधन वाले भी होंगे। हाँ। सभी एकजुट होकर हम न्याय यात्रा निकालेंगे। हाँ। पहले एक यात्रा निकाली, पहले जो यात्रा निकाली गई, आपको पता है कि इसमें अच्छे भाजपा के लोग हिल गए थे। हाँ। नरेंद्र मोदी हिल गए थे। हाँ। उनको इतना मजबूर कर दिया गया था कि वो भी पैदल यात्रा निकाले थे। हाँ। आपको पता है? हाँ। पार्लियामेंट से निकाले थे। हाँ। वो मजबूर किया गया था, नहीं तो मोदी जी इतने घमंडी आदमी, इतने तानाशाह आदमी, वो रोड पे चलने वाले थे। हाँ। उनके पसीने छूट गए राहुल गांधी को पैदल चलते देखकर। हाँ। और भाजपा के लोगों का देखो कि एक बर्फ पड़ती थी, ठंडी इतनी। राहुल जी को बोलते थे इनके टी शर्ट की जांच करवाया जाए। कितने बेशर्मी लोग हैं। इनकी बातें सुन के तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत अजीब सा लगता है कि ये लीडर है या क्या है। हाँ। एक बार उसी स्थिति में चल के तो देखें। हाँ। उनको करना कुछ नहीं है, बस दूसरे के ऊपर ज्यादा उनको प्रॉब्लम राहुल गांधी से। यात्रा निकलेगी, इंडिया गठबंधन है, कह रहे हैं एक-एक करके टूट रहे हैं। किसने कहा टूट रहे हैं? भाजपा वाले कह रहे हैं। भाजपा वाले तो ना जाने क्या क्या कहेंगे। भाजपा वाले तो उससे पहले धमकी देने लगे कि आपके घर पे ईडी सीडी सब इनके घर पे छापा डलवा दो लीडरों को, उनको जेल की धमकी दो, उनको तिहाड़ भेजने की धमकी दो, केस लगाने की धमकी दो, उनके घर पे छापा डालने की धमकी दो। भाजपा वाले जब हम लोग डरते नहीं है, हमारे लीडर डरते नहीं है या और पार्टी के लीडर नहीं डरते, उनके घर पे ये छापा डलवाते हैं। केवल चाय समोसे पे मीटिंग रह गई, अब डोनेशन स्टार्ट कर दिया। भाई देखो, डोनेशन लेना कोई गलत बात तो है नहीं। हाँ। है? हाँ। भाजपा वालों के पास पैसे बहुत है। हाँ। कांग्रेस पार्टी एक गरीबों की पार्टी है, गरीबों की मसीहा है। हाँ। अगर डोनेशन दिया जा रहा है तो अपनी शौक से दिया जा रहा है। हाँ। भाजपा वालों की तरह तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र के नाम पे डोनेशन लेना, उसको खा जाना, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। डोनेशन ले रहे हैं। हाँ। तभी तो कह रहे हैं ना केवल चाय समोसे पे ही बची है मीटिंग अब केवल। भाई जब देखिए, अब वो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। हाँ। उनकी तरह हम लोग तानाशाह नहीं है। हाँ। कि किसी के यहाँ छापा डलवा दो, पब्लिक का खून पी जाओ। हाँ। जो आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पेन पे कॉपी पे 18% GST लग रही है। आज तक कहीं किसी देश में GST लगती है क्या शिक्षा पे? मतलब शिक्षा पे GST लगा दो, वो देश हित में है। दारू पे दारू फ्री कर दो, वो देश हित में नहीं है। दारू देश हित में है और शिक्षा देश हित में नहीं है। दारू पे लगाओ ना GST। हाँ। बच्चों पे, गरीब आदमी के बच्चे बात कर रहे हैं ना। मोदी जी देखिए, मोदी जी तो खुद ना पढ़े। हाँ। और ना वो किसी को पढ़ने देंगे। कांग्रेस का राज ऐसा था, जो बात कर रहे हैं सभी देश को मालूम है। हाँ, दो डिग्री मीडिया वालों को पता है। पॉलिटिकल साइंस से पढ़े। डिग्री ऐसे दिन की है कि जिस दिन कॉलेज बंद होता है। हाँ। डिग्री प्रधानमंत्री जी की ऐसे दिन की है कि जिस दिन सरकारी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी के दिन पब्लिक यहाँ खड़ी है, सरकारी छुट्टी के दिन कौन डिग्री देता है भाई? हाँ। किसी के कॉलेज की डिग्री मिलती है, किसी के स्कूल की डिग्री मिलती है। ओपन से किया है। काहे को भैया? भीख मांगने से जब छुटकारा मिले तब तो वो पढ़ाई करें। हाँ। आप देखिए, एक प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 35 साल भिक्षा मांग के खाए। हाँ। ठीक है। हाँ। जवानी में भिक्षा मांग के खाए। हाँ। तो वो पढ़ाई कब किए, डिग्री कब लिए? हाँ। और जब वो 70 साल के हो गए तो अब कहते हैं कि हम 18 घंटा ड्यूटी करते हैं। 18 घंटा देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के काम, साल में एक भी छुट्टी नहीं ली मोदी जी ने। हाँ, तो इसीलिए तो सारी सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं। हाँ। वो छुट्टी नहीं लिए। हाँ। जो जवानी में तो भिक्षा मांगा, कटोरा लेके भिक्षा मांग के खाए, और जब वो 70 साल के हो गए तो उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी पावरफुल हो गए कि वो 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। देश को बेचने में लगे हैं। हाँ। आज कुछ काम बनाए हैं तो बता दो। कह रहे हैं 5 किलो अनाज 5 साल और मिलेगा। हमने एक बार नहीं, मीडिया के सामने हम 10 बार बोले कि मोदी जी को 10 किलो राशन हम लोग भिजवाएंगे। हाँ। कांग्रेस के लोग भिजवाएंगे।
दाल चावल सब्जी सब भिजवाएंगे। हाँ। मोदी जी रिजाइन दे और गरीब पब्लिक का पीछा छोड़े। मोदी जी कहते हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबी हाँ। से उठकर आया हूँ मैं। अच्छा, तभी ना पढ़ा लिखा इंसान GST लगा दिया 18% कागज पेन पे। हाँ। गरीब आदमी के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में। हाँ। गरीब आदमी के जाते हैं ना। हाँ। कुछ दिन में देखना ये सरकारी स्कूल भी बंद करने वाले हैं। हाँ। आपके जीतने दो। अगर जनता जागरूक नहीं हुई हाँ। और इनकी हेरा फेरी ATM की नहीं बंद हुई, हाँ। APM की, हाँ। तो इनका यही चलेगा। मोदी जी ने कहा है मेरा ईसाइयों से गहरा रिश्ता है। उनका पठानों से गहरा रिश्ता है। हाँ। और हिंदू मुसलमान से दुश्मनी है। हाँ। कहते हैं पठान का बच्चा हूँ। हाँ। आज तक यही समझ में नहीं आया कि मोदी जी हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। हाँ। कभी कहते हैं हिंदू 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 सनातन धर्म। हाँ। कभी कहते हैं पठान का बच्चा हूँ। अरे भैया, पठान का बच्चे हो तुम मुसलमान भी बन जाते हो। हाँ। हिंदू भी बन जाते हो। मुसलमान हिंदुओं की लड़ाई भी कर देते हो। क्या चक्कर है भाई? हाँ। ऐसा प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला है। लेकिन अब झूठा बोला है ना कि ईसाइयों से मेरा दिल का रिश्ता है। अभी अब ना जाने कितने लोगों से दिल का रिश्ता बनाएंगे। इलेक्शन आने दो ना। हाँ। इलेक्शन आने दो। हाँ। भाजपा के लोगों की एक चीज बहुत खासियत है। हाँ। बहुत बड़ी बात है, आप लोग भी सुन ले। हाँ। भाजपा के लीडरों को दामाद मुसलमान चाहिए। हाँ। और आप जैसो हमारे लड़वाने के लिए हिंदू मुसलमान, तो दामाद मुसलमान क्यों पसंद करते हो भैया? अगर की बात करते हैं ना, सबका अच्छा, साथ, सबका वो दामाद विकास। इसलिए बनाते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ। यही ना। हाँ। और पब्लिक को गुमराह करना, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, हाँ। यही ना। मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है हाँ। कि 2 रोटी चैन की गरीब आदमी को खाने दो। हाँ। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और मैं कहती हूँ कानून ऐसी बना दो कि चाहे हिंदू है या मुसलमान है, अगर गलती किया तो उसके लिए कानून है। लॉ एंड ऑर्डर है ना, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। भाजपा के लोग तो गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। हाँ। भाजपा के MLA रेप करे, बलात्कार करे, उसके लिए कोई कानून नहीं है। हाँ। क्या लग रहा है, आज स्थापना दिवस है और सारे बड़े कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं। देखिए भाई, आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं अपने देश के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहती हूं। आज 138 साल जो है बीत गए। आज हम खुशी का दिन है और खुशी का पल है। हम अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहते हैं कि कार्यकर्ता मेरे, पार्टी की आप रीढ़ की हड्डी हो और आपकी पार्टी है। हम सबको मिल करके इस संघर्ष के कार्यकाल में आगे बढ़ना है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जब तक शरीर में जान रहेगी हम झंडे को उठाते रहेंगे। वहीं दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, न्याय यात्रा की तैयारी हो रही है। हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है पार्लियामेंट में। हम जनता के बीच में रखेंगे। हमारी अदालत जो है जनता की अदालत है। जनता फैसला सुनाएगी 2024 में। हाँ। पहले आप लोग मोहब्बत की दुकान खोल लेते हैं, फिर आप लोग भारत यात्रा, अब क्या होगा? अब तो न्याय की दुकान खोलेंगे ना गांव-गांव में। हाँ। अब तो न्याय की दुकान खोलेंगे गांव-गांव में। इसलिए जहां न्याय जो है लगे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है ना, तो वहां न्याय की अदालत जनता होती है। जनता ही हमारा जज है, जनता ही फैसला करेगी। भारत जोड़ो कर दिया, 3 राज्य हार गए। देखिए 3 राज्य कैसे हारे हैं आपको भी पता है कि हम 3 राज्य कैसे हारे हैं। जनता कहती है हमने वोट ही नहीं किया और मोदी सरकार बनती चली जाती है। तो सच्चाई ये है कि कहीं न कहीं कुछ तो गेम है। कह रहे हैं केवल इंडिया गठबंधन चाय समोसे पे बचा है, डोनेशन अब वो चल रहा है। चलो कोई बात नहीं है, पार्टी का फंड है, जनता का फंड है। हमारे पास तो पैसे नहीं। आज के भारत सरकार में सारा पैसा तो मोदी के पास है, अडानी के पास है, अंबानी के पास है। इन्हीं का पैसा है जो सारे पूंजीपति घुमाते हैं। अगर हम पूंजीपतियों पे सवाल पूछते हैं, 25 लाख करोड़ रुपया लोग माफ कर देते हैं। गरीब आदमी 2 लाख के कर्जे में टूटा जा रहा है, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। अगर हम उसकी आवाज उठा ले तो हम देशद्रोही है। मोदी जी तो कहते हैं गरीब का बच्चा हूँ मैं। अरे भाई, कौन सा गरीब का बच्चा? गरीब का बच्चा तो तुम कहीं दिखे ही नहीं। तुम तो सूट बूट के बच्चे हो, गरीब के बच्चे नहीं हो। गरीब का बच्चा लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री फटी धोती में शपथ ग्रहण किया। तुमने किया? तुम ऐसे प्रधानमंत्री बने। हम सलूट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को, जिन्होंने फटी धोती में शपथ ग्रहण किया। ऐसा प्रधानमंत्री देश में होना चाहिए। ये सच्चाई है।